जय जिनेन्द्र सर। नवकार मंत्र के साथ हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सव्यसिं परमं भावै मंगलम। ज्ञान सीखने से पहले का पाठ बोलेंगे। अहो आचार्य भगवान, आप श्री जी ज्ञान के सागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। इसी के साथ में कर्म प्रज्ञप्ति वाली पोयम बोलेंगे सभी। प्लीज ऑन कर दीजिए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन, क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन, क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पत्कल, पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते, फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पत्कल, पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते, फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए।
का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी, शाश्वत धाम को पाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुपेक्षा से आत्मबोध विकसाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। जय जिनेन्द्र सा सभी को। जय जिनेन्द्र साहब। हम जय जिनेन्द्र। हम कर्म बंध और हमारा जीवन पढ़ रहे हैं। इसमें अभी तक हमारे 6 कर्म हो चुके हैं। 6 कर्मों में से मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछती हूँ, आप लोग उसके जवाब दीजिए। फिर आज हम गोत्र कर्म और अंतराय कर्म करने के भाव रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले खटमल के कौन सी इंद्रियां नहीं होती? घ्राणेन्द्रिय, नो नो सॉरी, श्रोतेंद्रिय। सिर्फ एक ही इंद्रिय नहीं होती, श्रोतेंद्रिय? इंद्रिय चक्षुन्द्रिय दो नहीं होती। तीन दो होती है, तीन होती मैडम। हाँ, 3 होती है, मतलब 2 नहीं होती। मेरा क्वेश्चन था कौन कौन सी नहीं होती, तो चक्षु इंद्रिय नहीं होती और श्रोतेंद्रिय नहीं होती। घ्राणेन्द्रिय होती है, उसके 3 इंद्रियां होती है, लाइन से मिलती है सारी इंद्रियां। ये और ये 2 नहीं होती, ये और ये है, ठीक है। नेक्स्ट, सूजता की अलमारी सूज। कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? आप लोग प्लीज बाकी समय पे अपने आप को म्यूट रखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लास हम एंजॉय कर पाएंगे। तो जिस समय मैं पूछूं तभी अनम्यूट होके प्लीज जवाब दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं या क्या हो रहा है। सूजता की अलमारी किससे संबंधित है? प्राण से, भूत से, जीव से या सत्व से? सूजता की अलमारी किससे संबंधित है? आवाज नहीं आ रही है। प्राण से, आवाज नहीं आ रही है। प्राण जीव से। प्राण से, प्राण जीव सत्व से, तत्व और प्राण से। भूत प्राण से, जीव सत्व से, प्राण और सत्व से। भूत से नहीं। वनस्पति काय है ना भूत? हाँ, तो अलमारी में तो वनस्पति नहीं रखते। नहीं रखते पक्का? आपके घर में कोई भी ऐसी सचित चीज नहीं है, मतलब सूजता की अलमारी में रखने वाली, जिसमें सत्व हो? वनस्पति नहीं रखते ना, उसमें तो अचित रखते हैं ना। तो सचित कोई चीज नहीं रखते। मैं यही पूछना चाह रही हूँ, आप लोग सचित कुछ भी नहीं रखते हैं क्या घर में अलमारी में? ये हमारी अलमारी नहीं है, बनानी है। वगैरह होते हैं ना, ये तत्व में। सूजता की, हाँ, सूजता की अलमारी में हम विवेक रखते हैं कि कोई भी असूजती चीज ना रखे। असूजती चीज भूत से रिलेटेड होती है ना, तो उसकी अनुपात सूजता की अलमारी रखते हैं, ठीक है। त्रस है पर प्राण नहीं, पहचानो कौन? मैं आपको ऑप्शन दूंगी, आपको पहचानना है इनमें से कौन त्रस है लेकिन प्राण नहीं है। द्विंद्रिय जीव, त्रिंद्रिय जीव, चतुर्न्द्रिय जीव या पंचेंद्रिय जीव? पंचेंद्रिय। तो ये आपने आवाज कैसे? नहीं आ रही है आपकी। बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है बराबर? पचेंद्रिय जीव। तो हाँ, हमें आ रही है। आपका वाईफाई चेक करिएगा। पचेंद्रिय जीव। जी हाँ, पंचेंद्रिय, क्योंकि प्राण इंद्रियों को कहते क्या बोला? दोबारा बोलो। हैं, तीन्द्रिय और चतुर्न्द्रिय को प्राण कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे आज का अपना टॉपिक पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक मिनट दीदी, इसका आंसर क्या बताया आपने? त्रस है पर प्राण नहीं। इसका आंसर पंचेंद्रिय जीव है, क्योंकि प्राण हम विकलेंद्रिय को कहते हैं। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय और चतुर्न्द्रिय को प्राण कहते हैं, जबकि पंचेंद्रिय भी त्रस है लेकिन उसको प्राण नहीं कहते। उसको क्या कहते हैं? जीव। जीव कहते हैं। सही। पचेंद्रिय। अलमारी वाली, उसमें आपने क्या बताया था? भूत होगा उसका आंसर।
भूत की अनुकंपा के लिए। बाकी अच्छा। और भी ऑप्शन हो सकते हैं, पर मेन भूत और सत्व दोनों हो सूस्ता सकता है ना। असूस्ता जो हम करते हैं ना डिफरेंस, वो किस में करते हैं? भूत की अपेक्षा से करते हैं ना, सचित अचित का। हाँ, सचित अचित तो भूत के वनस्पति की अपेक्षा से होता है। हाँ, इस नहीं, भूत और सत्व दोनों ही आएगा ना। हाँ, सत्व भी आएगा, मतलब और भी आ सकते हैं, इसमें प्राण भी आ सकते हैं कि ईली वीली ना पड़ गई हो जी, हाँ वो ना हाँ, हो। यही पूछना चाह रही थी। पर स्पेशली जब मैं ये कह रही हूँ कि हम सूस्ता की अलमारी, तो मेरा मतलब क्या है, मैं सूस्ता और असूस्ता के लिए अलग अलग बोलना चाह रही हूँ। तो वो हम कैसे करते हैं? वो हम भूत के आधार पे करते हैं, इस अपेक्षा से कहा। ठीक है, ठीक, हाँ अन्य ठीक है। अन्य आंसर भी सही हो सकते हैं। तो हाँ अब हम ठीक। गोत्र कर्म करते हैं। सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लें। आप लोगों को स्क्रीन पे गोत्र कर्म दिखाई दे रहा है सभी को ना? जी हाँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो अब बाकी सब प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। जब आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप हैंड रेज करिएगा, तो आप लोगों को अनम्यूट कर दिया जाएगा, फिर आप क्वेश्चन पूछेगा। गोत्र कर्म कहते किसे हैं? गोत्र कर्म सामान्य भाषा में हम गोत्र किसे कहते हैं? अपने सरनेम को गोत्र कहते हैं, जाति कहते हैं। यहाँ पर गोत्र कर्म में ये सब इंक्लूड है। तो क्या क्या इंक्लूड है? तो जिस कर्म के उदय से जीव का जाति, कुल, बल, तप, रूप, श्रुत, लाभ और ऐश्वर्य ये उच्च या नीच कहलाए जाने योग्य हो, उसे गोत्र कर्म कहते हैं। वापस से बोल रही हूं मैं, गोत्र कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से, यानी जब हमने कर्म बांधा और वो कर्म जब हमें फल देने वाला है, तो उस समय हमारा जीव उच्च कहलाएगा या नीच कहलाएगा? किन चीजों में उच्च या नीच कहलाएगा? जाति में हो सकता है, कुल में हो सकता है, बल में हो सकता है, रूप में हो सकता है, तप में हो सकता है, श्रुत में हो सकता है, लाभ में हो सकता है और ऐश्वर्य में भी हो सकता है। अगर इसका उच्च या नीच फल मिलता है तो हम ऐसे कहलाए जाने योग्य होते हैं, तो इसे गोत्र कर्म कहते हैं। गोत्र कर्म, जैसा भी मैं बार बार उच्च और नीच शब्द बोल रही हूं, यानी दो प्रकार का होता है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। इस गोत्र कर्म को हम कुंभकार की तुलना से समझ सकते हैं। कुंभकार कौन होता है? जो घड़े बनाता है उसको कुंभकार कहते हैं। कुंभकार तरह तरह के घड़े बनाता है। अगर कुंभकार द्वारा बनाए हुए घड़े में एक घड़े में घी भरा जाए, एक में शहद भरा जाए, एक में शराब भर दी जाए, तो फिर कौन सा मतलब उत्तम कहलाएगा और कौन सा नीच कहलाएगा? घड़ा, घड़े तो सब समान ही है, लेकिन जिसमें घी या शहद भरा हुआ है वो उत्तम कहलाएगा, उच्च कहलाएगा। और जिस घड़े में शराब भरी हुई है या कोई हीन पदार्थ भरा हुआ है, तो वो अपने भरे हुए पदार्थ की वजह से नीच कहलाएगा, यानी हीन कहलाएगा। घड़े तो समान ही थे, बनाने वाला कुंभकार भी समान ही था, लेकिन उनमें क्या रखा गया उसकी अपेक्षा से वो उत्तम या नीच कहला रहा है। इसी तरह एक में किसी में खुशबू वाली सुरभि भर दी जाए, गंध, और दूसरे में स्मेल वाला कोई पदार्थ भर दिया जाए, तो भी वो अपने खुशबू के कारण से उत्तम या बदबू के कारण से नीच कहलाएगा। तो इसी तरह से आत्मा जो कर्म करती है, उन कर्मों में यदि वो अपनी जाति का, कुल का, बल का, रूप का, तप का, श्रुत का, ऐश्वर्य का अहंकार कर लेती है, तो वो ऐसा कर्म बांधती है कि जब वो कर्म फल देगा तो वो आत्मा नीच कहलाए जाने योग्य होगी, यानी उसके इन चीजों का नीच उदय होगा। और यदि आत्मा इन कर्मों का, ये जो मैंने उदाहरण बोले, जाति, कुल, बल, रूप, तप, ये जो प्रकार बोल रही हूँ, इनका अहंकार नहीं करती, दूसरों को हीन नहीं समझती, तो वो उच्च गोत्र का बंध करती है। तो जब इसका उदय आएगा तो वो भी उच्च जाति में उत्पन्न होगा, उच्च कुल प्राप्त करेगा, अच्छे बलशाली होगा, रूप में बहुत सुंदर होगा, ये सब चीजें उसको श्रेष्ठ मिलेगी। तो ये दो प्रकार का बताया गया है गोत्र कर्म, एक है उच्च गोत्र, एक है नीच गोत्र। दोनों ही
8-8 कारणों से बांधे जाते हैं। यदि इन 8 कारण जो मैं बोल रही हूँ, जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ, ऐश्वर्य, इनका यदि मैं अभिमान करती हूँ, तो नीच गोत्र का बंध कर लूँगी, और अगर मैं इनका अभिमान नहीं करती हूँ, तो उच्च गोत्र का बंध हो जाएगा। अब शॉर्ट में इनका मतलब देख लेते हैं। जाति का मतलब होता है अपना मैटरनल रिलेशन की तरफ से, यानी अपनी माता के पक्ष की तरफ से जो हमारा सरनेम होता है, उसे मातृपक्ष की तरफ से जाति कहा जाता है। कुल यानी अपने पिता की तरफ से जो हमारा जाति होती है, उसको कुल कहा जाता है। यानी जो माता का गोत्र है वो जाति कहलाया, जो पिता का गोत्र है वो कुल कहलाया। बल यानी शक्ति कितनी है हम में। रूप यानी हमारा रूप कैसा है, दिखने में हम कैसे हैं। तप यानी हम कितनी तपस्या कर सकते हैं। श्रुत यानी ज्ञान कितना है। लाभ यानी हम कोई भी चीज, जैसे मैं कुछ खेल रही हूँ या मैं कुछ भी पार्टिसिपेट कर रही हूँ, तो उसमें मैं जीत रही हूँ क्या, मैंने अगर बिजनेस कर रही हूँ तो उसमें मैं सक्सेस प्राप्त कर रही हूँ क्या, ये लाभ है। और ऐश्वर्य होता है धन संपदा से, यानी भौतिक रिद्धि सिद्धि, यानी आपके पास पैसा कितना है। तो ये सब चीजें जो आप लोगों के पास है, यदि उसका अभिमान किया तो नीच गोत्र का बंध हो जाएगा, और यदि उसका अभिमान नहीं किया तो उच्च गोत्र का बंध हो जाता है। इसको और भी हम आगे उदाहरणों से समझेंगे। ये देखिए कुछ उदाहरण दिखा रखे हैं। जाति या कुल का मत अपना अहंकार करना, बल का जो पावरफुल है वो पतले को दबा रहा है। रूप का मद मैं सुंदर हूँ ऐसा सोचना। तप का मद मैं तपस्वी हूँ, मेरी जैसी तपस्या तपस्या और कोई नहीं कर सकता ऐसा। श्रुत का मद कि मेरे को इतनी नॉलेज है, मेरे से अच्छा ना कोई समझता है ना कोई पढ़ा सकता है। लाभ का मद बस मैंने इतनी जल्दी इतना सक्सेस प्राप्त कर ली इतने कम उम्र में, और कोई कर सकता है क्या? ऐश्वर्य का मद कि मेरे पास बहुत पैसा है। अगर हम अपने इतने से पैसे पे मद कर रहे हैं तो सोचिए फिर चक्रवर्ती का तो क्या हाल होना चाहिए। 6 खंड का राज्य उनके अधीन होता है, हमारे पास तो 1 खंड का भी नहीं, हम तो 1 खंड में पूरे में जा भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए इनमें से किसी का भी मद करना नहीं चाहिए। मद यानी अहंकार। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण दे करके अलग-अलग को बताया जा रहा है। जाति और कुल का मद करना, खुद की जाति और कुल को सबसे बेस्ट समझना। यहाँ तक कि अगर आप ये भी समझते हैं कि मैं जैन कुल में हूँ, पैदा हुआ हूँ, इस चीज का अहंकार करते हैं, तो भी नीच गोत्र बांध लेंगे। आपको आत्मसम्मान होना चाहिए कि मैं जैन कुल में पैदा हुआ हूँ, तो मुझे इस कुल की मर्यादा निभानी चाहिए। मेरी वजह से कहीं जैन कुल में कलंक ना लग जाए। ये भाव होने चाहिए, ना कि ये भाव होने चाहिए कि मैं तो जैन कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, हमारा कुल सबसे उत्तम है। हाँ, बाकी सब हमारे से नीचे हैं, हमारी जाति सबसे उत्तम हो। अगर ऐसे भाव हुए तो नीच गोत्र का बंध हो जाएगा। लेकिन अगर भाव इस टाइप के हैं कि मैं जैन कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे मर्यादा में रहना है, जैसा एक जैन व्यक्ति कहा गया है, श्रावक कहा गया है, मुझे वैसा श्रावक बनना है, तो आप उच्च गोत्र का बंध करेंगे। तो खुद की जाति कुल को सर्वश्रेष्ठ समझना और उसका अभिमान करना, ये नीच गोत्र का बंध कराते हैं। हम इसमें नीच गोत्र बंध के कारण पढ़ेंगे, सेम उन्हीं का मद नहीं करने से उच्च गोत्र का बंध हो जाएगा। तो अलग-अलग दोनों ना पढ़ के एक ही नीच गोत्र के बंध के कारण ही देख रहे हैं। हमारी जाति कुल के लोग, अब ये किस तरह से भाव हो जाते हैं हमारे मन में, हमारे कुल के लोग तो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत सुंदर होते हैं, बहुत धनवान होते हैं। हमारी जाति और कुल के लोगों में तो दान देने की इतनी हैबिट रहती है, हम तो यूँ तपस्या करते हैं। अभी देखना पर्युषण आएँगे कैसे लोग मास-मास घमंड कर जाएँगे चौमासे में, और 28 के तप का पूरा अंबार लग जाएगा। इस तरह के यदि भाव हैं, तो वो अहंकार है और वो हमें नहीं करना। जाति धर्म पर घमंड, घमंड नहीं पाखंड है। म्यूट कर लीजिए प्लीज, जिसके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। जाति और कुल का मद करने से, यानी एक तरफ तो हम अपने जाति और कुल का तो अहंकार कर रहे हैं, अभिमान कर रहे हैं, और दूसरा अगर कोई नीच जाति में उत्पन्न हुआ है तो हम उसको हीन समझ रहे हैं, उसके प्रति द्वेष भावना रख रहे हैं। तो भी भले ही मैंने मेरी जाति का मद नहीं किया, लेकिन दूसरे को नीचा समझा ना, तो वो दूसरे को नीचा समझा मतलब मैंने अपने आप को ऊंचा समझा।
अपने आप सिमिलर दोनों बातें एक साथ ही होगी। मैं दूसरे को नीचा तभी समझूँगी, मैं अपने आप को ऊँचा समझूँगी, तो भी नीच गोत्र का ही बंध होगा। चोरी आदि होने पर बिना प्रमाण के कोई घर में काम कर रही होती है मेड, हम सीधा उसी के बारे में सोचते हैं कि इसी ने ये चीज़ उठाई होगी। पहले 2 बार ये सोचिए कहीं मैं ही तो कहीं और रख कर के नहीं भूल गई। सिर्फ़ इसलिए कि वो गरीब है, अगर मैं उसके बारे में सोच रही हूँ या उस पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ, तो मैं नीच गोत्र का बंध कर रही हूँ। बहू को उसकी जाति का, कुल का यानी उसके मम्मी की तरफ का, उसके पिता की तरफ का, उसके पीहर की तरफ का ताना दे रहे हैं, तो भी ये नीच गोत्र बंध का कारण है। जैसे यहाँ पे एक और उदाहरण दिखाया गया है, टीचर पढ़ा रहा है कि सब बराबर होते हैं, लेकिन प्रधान जी आके उनके कानों में फुसफुसा रहे हैं, मेरे बेटे को तुमने नीच कुल के, जो हीन जाति के दलित लोग वर्ग के लोग होते हैं, उनके साथ क्यों बैठा रखा है? उसको अलग बैठाओ ना। तो ये क्या हो रहा है? ये ऊँच और नीच जाति के बारे में बात हो रही है, तो ऐसा अभिमान नहीं करना है। बल का मद करने से, बल यानी ताकत। हमने सबने छोटा भीम के बारे में जानते हैं, देखा होगा। बच्चे देखते हैं तो देखने में आता ही है। तो ये भीम को भी अपने बल का बहुत घमंड था। तो यहाँ पे वो दिखा रखा है कि खुद को बल अथवा पद की अपेक्षा से सर्वश्रेष्ठ समझना। पद यानी डेज़िग्नेशन। उसकी अपेक्षा से भी यदि आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और दूसरों को नीचा समझते हो, तो आप अपने बल का प्रयोग करने के लिए अहंकार कर रहे हो। जैसे अपने बल के आधार पर रौब झाड़ना, चाहे शारीरिक शक्ति, चाहे ऑफ़िस में आपकी हैसियत। किसी भी आधार पे अगर आप दूसरों के ऊपर अपना रौब झाड़ रहे हो, तो नीच गोत्र का बंध कर रहे हो। मेरे जैसा ताकतवर कोई नहीं, मेरी जैसी बॉडी बिल्डिंग तो कोई कर ही नहीं सकता। दुर्बल लोगों का यानी जिनमें उतना बल नहीं है, उन लोगों का मज़ाक उड़ाना, उनको तरह-तरह से परेशान करना, ये नीच गोत्र का बंध का कारण है। अगर मैं बल का मद कर रही हूँ, तो मुझे नीच बल मिलेगा, यानी अब जब वो कर्म उदय में आएगा, तो मैं बलहीन होंगी। तो इसीलिए ऐसा आज बल मिला है, तो इसको ऐसे व्यर्थ मत गवाइए। दूसरों की, बल्कि इस बल से दूसरों की हेल्प करने में मतलब मदद करेंगे, तो हमारे वापस उच्च गोत्र बंधेगा और हमें फिर से अच्छा उच्च बलशाली बनने को मिलेगा। नेक्स्ट है रूप का मद करने से। रूप यानी आप कैसे दिखाई देते हो, वर्ण कैसा है आपका। खुद को रूप की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ समझना और दूसरों को हीन समझना। मैं तो बहुत सुंदर लगती हूँ, वो तो ऐसे ही पता नहीं कैसे घूमते रहते हैं। इस तरह की बातें सोचना, अपने चेहरे को बार-बार काँच में देखना और खुश होना, ओह! मेरी आईज़ कितनी सुंदर है, मेरे पिंपल्स कितने ऐसे लग रहे हैं, या मतलब कुछ भी। अपने रूप का घमंड और दूसरों के रूप की हँसी उड़ाना, खुद की प्रशंसा करना और दूसरों के ज़रा से भी कोई फुंसी पिंपल्स वगैरह हुए हुए हैं, तो उसकी हँसी उड़ाना, हो उसका चेहरा कैसा पूरा उससे भरा हुआ था। इस तरह के भाव रखना। रूप के आधार पर मूल्यांकन करना, ये सुंदर है तो ये इंटेलिजेंट होगी, ये तो सुंदर ही नहीं है, दिखने में ही ऐसी काली है तो इसको क्या ही आता होगा। रूप की सहायता से अपना काम निकलवाना, अपना रूप दिखाकर अपना प्रमोशन करवा लेना। ये सब क्या है? ये रूप का मद ही है। तो ऐसा करने से नीच रूप मिलेगा, यानी जब वो उदय में आएगा तो कुरूप शरीर मिलेगा। तप का मद करने से स्वयं को महातपस्वी मानना और अपनी तपस्या का प्रचार-प्रसार भी करना। मैं तो बहुत मतलब 3-3 4-4 दिन तो ऐसे ही निकाल देती हूँ। मेरे तो चेहरे से ही पता नहीं चलता है कि मेरे तपस्या चल रही है। बहुत बड़ी-बड़ी तपस्याएँ भी कर लेती हूँ। इस तरह से अच्छा, तुमसे एक नौकार-सी भी नहीं होती क्या? दूसरों की हँसी उड़ाना, खुद का अभिमान करना कि मैं तो बहुत तप कर लेती हूँ और दूसरों की हँसी उड़ाना तुमसे ये भी नहीं होता तो क्या? तो सोचो, जब आप बाँध रहे हो तब तो ठीक है, आपने पहले अच्छा बाँधा था इसलिए अभी आप कर पा रहे हो तपस्या। लेकिन अब जो आप कर्म बाँध रहे हो, वो जब उदय में आएँगे तब आप कर पाओगे? आप एक नौकार-सी भी नहीं कर पाओगे। तो क्यों ऐसा मद करना कि बाद में मैं कुछ कर ही ना पाऊँ? मैं तपस्वी हूँ, मेरा यशोगान होना चाहिए, यानी अगर मैंने मास-खमन किया है, मैंने अठाई की है, तो गीत, गाने, भजन ये सब होना चाहिए। तपस्या का सब जगह मिठाइयाँ बँटनी चाहिए, सब जगह मेरी वाहवाही होनी चाहिए, सब कहें, "अरे वाह! कितनी तपस्या वाली बहन है, कितना ये है।" इस तरह का भाव लाना भी तप का मद है। तप का कीर्तिमान स्थापित, कीर्तिमान यानी इस टाइम में सबसे ऊँचा तप मैं ही कर सकती हूँ।
मेरे से बढ़ के कोई और ये तपस्या कर ही नहीं सकता। इसको कीर्तिमान कहते हैं। तो ऐसी कीर्ति स्थापित करने का अगर मन में भाव है, तो वो भी तप का मद है। ऐसे भाव कि मेरे से पचकान वालों की तपस्या बहुत आराम से होती है। कुछ लोगों में ये होता है कि मेरे से अगर कोई पचकान ग्रहण करेगा ना, तो उसका वो पूरा मांस-खमंड भी बहुत अच्छे से निकलेगा। तो ऐसे भाव तप का मद ही कहलाएँगे। जो तपस्या नहीं कर सकते, उनका मज़ाक उड़ाना, कोई कर नहीं सकते या कोई करते नहीं है, तो भी उनका मज़ाक नहीं उड़ाना। यदि उड़ाया तो नीच गोत्र का बंध है। श्रुत का मत करने से, श्रुत यानी ज्ञान, नॉलेज, अपनी उच्च शिक्षा का, ज्ञान का अभिमान करना और अभिमान पूर्वक यह भाव लाना कि मुझसे टक्कर लेने वाला तो दुनिया में कोई नहीं है। कोई प्रश्न पूछे तो कहना कि इतना सरल प्रश्न, ये तो कोई बच्चा भी जवाब देगा, तुम्हें नहीं आता इतना सा। इस तरह से कहना और ये समझना कि मेरे से अच्छा तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता, ये सब ज्ञान का घमंड है। और अगर इसका घमंड किया तो फिर ऐसे अज्ञान पने में उत्पन्न होंगे कि फिर तरस जाएँगे ज्ञान प्राप्त करने को, तो ऐसा किसी भी प्रकार का मद नहीं करिएगा। ये मोटे-मोटे तौर से उदाहरण दे रखे हैं, अपनी बुक में और भी उदाहरण दिए गए हैं, आप उनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा और अपने व्यावहारिक जीवन में उतारिएगा, सिर्फ़ एग्ज़ाम देने के हिसाब से नहीं, बल्कि खुद भी सोचिएगा कि वाक़ई ऐसा करने से इस कर्म का बंध होता है, तो मैं अब से ऐसा नहीं करूँ। जिसको कम समझ में आता है, बार-बार समझाना पड़ता है, उसकी हँसी नहीं उड़ाना। कई बार होती है कोई चीज़ एक बार समझाई जाए, कोई तो उसको पकड़ लेता है, समझ लेता है, लेकिन किसी को वो बात समझ में नहीं आती, 2-3 बार समझानी पड़ती है, तो उस पे चिढ़ना नहीं। उसको नहीं आ रही समझ में क्योंकि उसके अभी ज्ञानावर्णीय कर्म ज़्यादा बंधे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसी ही स्थिति रहेगी। क्या पता वो ऐसा कर्म कर जाए कि उसके ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोक्षम ज़्यादा हो जाए और अपने कम हो जाए, फिर वो अपनी हँसी उड़ाने जैसा हो जाए। तो इसलिए कभी भी किसी की हँसी उड़ाना ही नहीं। अनपढ़ लोग धरती पर बोझ हैं, इस तरह के वाक्यावली तो कभी भी यूज़ नहीं करनी। उनका मज़ाक उड़ाना यानी अनपढ़ लोगों का और वृद्धजनों को ऐसा कहना, "अरे! आपकी तो बुद्धि सठिया गई है, आप क्या बातें कर रहे हो? आजकल आपको कुछ याद ही नहीं रहता है। आप रहने दो, आप मत बोलो।" इस तरह के शब्द नहीं यूज़ करना। अगर किया तो नीच गोत्र का बंध है, नहीं किया तो उच्च गोत्र का बंध है। लाभ का मद करने से अपनी सफलता का यशोगान करना, यशोगान यानी सब जगह अपनी बात बताना, अरे पता है मेरे को उसमें इतना लाभ हो गया, मैंने इन शेयर्स में डाला था, मेरे को इतना प्रॉफ़िट हो गया, मैंने वो बिज़नेस शुरू किया, उस बिज़नेस से देखो आज मैंने इतने सारे मॉल खड़े कर दिए। अपनी सफलता का खुद अपने मुँह से बखान मत करो। अगर आप सफल हुए हो, जहाँ फूल खिला है तो खुशबू अपने आप फैलेगी, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने सफलता प्राप्त की। असफल को हीन समझना, अगर आप सफल हो गए, कोई और मेहनत करने पर भी सफल नहीं हो पाया, तो ये उसके कर्मों का उदय है, उसके लिए आप उसको नीचा मत समझिए। दूसरों के लाभ देखकर ईर्ष्या करना, ये तो अभी मैंने बताया कि असफल को देख कर के हीन ना समझना और अगर कोई हमसे ज़्यादा सफल हो रहा है तो उसको देखकर भी जेलसी नहीं करना। उसको नीचा दिखाने का कोई तो ऐसा मेरे हाथ में मौका आए कि मैं इसको नीचा दिखाऊँ, ऐसे भाव नहीं रखना। स्वयं को सबसे अधिक धर्म लेने वाला समझना, यानी मैं बहुत धर्म करता हूँ, मैं तो कितनी सामायिक कर लेता हूँ, कितना ये कर लेता हूँ, तो मेरे को कितना सारा फल प्राप्त होगा इसका, ऐसा भी नहीं सोचना। लाभ होने पर अहंकार का भाव रखना, अगर आपने सक्सेस प्राप्त की है, तो भी घमंड ना करें, ये ध्यान रखें ये कर्मों का उदय है, पहले आपने अच्छा कर्म बाँधा था इसलिए आज आपको लाभ हुआ है, लेकिन आज अगर आपने इस लाभ का घमंड कर लिया, तो आगे जब उदय में आएगा तब क्या होगा? तब निर्धन बनना पड़ेगा। तो लाभ का मद किया तो नीच गोत्र का बंध है। कौन से नीच गोत्र का? फिर आपके पास आपको लाभ नहीं होने वाला। लास्ट है इसमें ऐश्वर्य का मद करने से। ब्लूटूथ बंद करो। ऐश्वर्य यानी रिद्धि समृद्धि यानी पैसे का घमंड करना।
अपनी संपत्ति पर गर्व करना, लोगों के सामने प्रदर्शन करना। लोगों के सामने प्रदर्शन कैसे? जितने ऑर्नामेंट्स है, जितनी ड्रेसेस है, हर बार डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ड्रेसेस पहनना, अपने ऑर्नामेंट्स का प्रदर्शन करना। मेरे पास तो ये भी है, मेरे पास तो वो भी है। अभी पैरों में पहनी हुई सोने की पायल दिखानी है, तो अब डायरेक्टली तो कैसे दिखाऊं? तो ये दिखाना कि देखो मेरे तो पाँव में कुछ हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है करके अपना ये दिखाना कि मैंने सोने की पायल पहन रखी है। तो ये क्या है? ये आप ऐश्वर्य का मद कर रहे हो। आप कपट तो कर ही रहे हो, वो कर्म तो बंध ही रहा है, साथ में ये भी कर्म बंध रहा है। हम पहले भी देख चुके हैं कि एट अ टाइम 7 कर्म तो बंधते ही हैं, जब तक हम छठे 7वें गुणस्थान में हैं, 9वें गुणस्थान में हैं, तब तक में। तो अभी तो स्टार्टिंग स्टेज ही हमारी चौथे 5वें गुणस्थान में ही है, तो ऐसा हमारे कर्म कंटिन्यू हम कुछ भी करेंगे तो हमारे सातों कर्म बनने ही हैं। जब आयु कर्म बंद रहेगा तो आठों कर्म बन जाएंगे, नहीं तो 7 कर्म तो लगातार बंध ही रहे हैं। तो इसलिए ना कपट करना, ना ऐसा प्रदर्शन करना। अपने से अधिक ऐश्वर्य वाले से द्वेष और कम ऐश्वर्य वाले को हीन समझना। जिसके पास अपने से ज़्यादा प्रॉपर्टी है, जैसे अभी अंबानी का इतना चला था, उसने वेडिंग सेरेमनी की तो कितनी बार प्री वेडिंग के वो किए इवेंट्स, और कितनी बार क्या-क्या किया, उसने क्या-क्या दान दिया, तो उससे जेलस भी नहीं होना। उसने इतना कमाया है, उसका इतना है उदय कर्मों का कि उसको इतना लाभ मिल रहा है, ऐश्वर्य मिल रहा है, तो वो क्यों ना करे यूज़। लेकिन वो यूज़ कैसे कर रहा है, उसको दान देकर कर रहा है या वेस्ट कर रहा है, ये उसका अपना कर्म है। हम तो उससे जेलस ना हो, हम ये शिक्षा लें कि उसने कभी ऐसा सुपात्र दान दिया होगा कि आज उसको इतना ऐश्वर्य मिला है, तो मैं भी तो सुपात्र दान दूँ। चौमासा चल रहा है, संत सतिया जी पधारे, तो अपना घर सूझता रखूँ, आगे से आगे भावना रखूँ, जब भी खाना खाऊँ कि मैं लोक में जो भी साधु-साध्वी जी हैं, उनको बहराने के भाव तो रखूँ। तो अगर सुपात्र दान के भाव रख रहे हो, तो आपके भी ऐश्वर्य का बंध हो सकता है, यानी उच्च गोत्र मिल सकता है आपको इसमें। और अगर नहीं, ग गरीब को देख कर के हीन समझा, मुँह बिगाड़ा, अरे कैसे मैले-कुचैले कपड़े पहनते, कितनी स्मेल आ रही है इनमें से पसीने की। इस तरह के भाव रखिए तो क्या होगा? तो नीच गोत्र का बंध होगा और ऐश्वर्य हमसे दूर चला जाएगा। जीवन का एकमात्र लक्ष्य है ऐश्वर्य को मानना। अपने जीवन का सिर्फ़ एक ही लक्ष्य है, बस पैसा कमाओ, किसी भी तरह से हो, साम, दाम, दंड, भेद, बस पैसा कमाना। अगर इस तरह की मेरी मेंटालिटी होगी तो मैं क्या करूँगी? मैं नीच गोत्र का बंध कर लूँगी। ऐश्वर्य के मद में गलत आचरण, यानी अपने अहंकार में, अपने पैसे के घमंड में दूसरों के साथ में गलत बिहेव करना। स्वयं को वैभवशाली दिखाने के लिए दिखावा करना, मेरे पास तो बहुत पैसा है, भले ही मैं किराए के आभूषण खरीद कर के पहन रही हूँ, लेकिन मैं प्रदर्शन कर रही हूँ कि देखो मेरे पास कितना कुछ है। तो ये सब करने से अगर मैं इन सब चीज़ों का, ये जो 8 बातें बताई गई है, 8 प्रकार बताए गए हैं, मैं इनका अहंकार करती हूँ, तो मेरे नीच गोत्र का बंध होता है। लेकिन मैं इनका अहंकार नहीं करती, दूसरे से जेलस नहीं होती, दूसरों को नीचा नहीं समझती, तो मेरे उच्च गोत्र का बंध होता है। तो अब इसमें से गोत्र कर्म में से अगर आप में से किसी को कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप लोग पूछ लीजिए। सभी को क्लियर है? जय जय जिनेन्द्र साहब। हाँ, जय। नाम और गोत्र में क्या डिफरेंस है? नाम कर्म चित्रकार के समान बताया गया है। नाम कर्म से हमारा जो बाहरी फिजिक है ना, वो दिखाई देता है, यानी हमें शरीर कैसा मिला है, कैसे मेरी संरचना कैसे, मतलब मेरा को कौन-सी जाति मिली है, अच्छी जाति मिली है कि बुरी जाति, मतलब मैं देव गति में हूँ कि मनुष्य गति में, या मेरे को तिर्यंश गति मिली है या नरक गति। तो ये गति, जाति, शरीर, शरीर के वर्ण, ये सब सुस्वर है कि दूस्वर है, ये सब हमें नाम कर्म की अपेक्षा से मिलता है, और गोत्र कर्म की अपेक्षा से हमारा जाति, कुल, बल, तप, रूप, ये सब डिसाइड होता है। मैडम जय जिनेंद्र, एक बताओ, ये सब बोलचाल की भाषा में जनरली आ जाते हैं, और अभी मान लो आपने बताया और इतने साल पहले आ गया, उसका क्या करेंगे? देखिए प्रतिपल हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। नहीं, पर इतने प्रतिपल साल मान लो। बांध रहे हैं, जो आपने गलती कर ली है, जो बांध लिया है, उस पे पछता के मतलब नहीं है। अब आने वाले समय पे तो ना पछताएं, आज वर्तमान में तो ना वो गलती करें।
सही बात है, सही बात। तो पिछले का कैसे पछतावा कर रहे हैं, वो कैसे उतारे पिछले कर्म? अब आप जो बलशाली है, जो शक्तिशाली है, जो श्रुत में महान है, जो पढ़ने में, पढ़ाने में, ज्ञान में महान है, आप उनकी भावना करिए, उनकी प्रशंसा करिए। इससे आप अपने बंधे हुए कर्मों को ढीला कर पाएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र साहब। मैम गरीब लोगों को हम लोग कुछ भी खाने को या कुछ भी पैसा देते हैं, बट वो लोग जाकर के कभी दारू पीते हैं या कुछ पीते हैं, और हम कितनी बार होते हैं हमें मना कर देते हैं कि हम पैसा नहीं दे रहे हैं, तो उससे भी कोई कर्म बनता है? हाँ, हम पैसा नहीं दे रहे, हमें नहीं मालूम ना कि वो दारू ही पीने वाला है या वास्तव में उसको भूख लगी है। तो बेटर ऑप्शन ये कर सकते हैं कि हम खुद उसको खाना दे दें। कोई खाने की चीज़ दे दें, या आप ओढ़ने की ब्लैंकेट वगैरह कुछ देना चाहते हैं तो वो चीज़ दे दें। पैसे ना देकर आप वो चीज़ दे दीजिए। अब उसके बाद भी वो उसको बेच करके दारू खरीद रहा है तो ये उसका लुकआउट है, हमारा नहीं। हमने तो अच्छे भाव से उसको दान दिया है कि उसकी थोड़ी सहायता हो जाए। तो हमारा यहीं तक कर्तव्य है कि हम उसको क्या दे रहे हैं और हमारे भाव उसके साथ कैसे हैं। जी ठीक है, थैंक यू। अगर आप दे जिनेंद्र, अगर आप कोई पैकेट उनको दे रहे हैं खाने के लिए, तो वो पैकेट थोड़ा सा खोल कर दे सकते हैं, तो वो आगे उसको बेचेंगे नहीं और वो उसको खाएंगे। जी। जी मैम मेरा डाउट है हाँ, कि बोलिए। जैसे हमारे फ्रेंड्स कुछ रहते हैं, वो दूसरे कास्ट के भी रहते हैं, अग्रवाल रहते हैं या दूसरे कास्ट के रहते हैं, तो उनके सामने जब वो हमारी जैन धर्म की बात करते हैं कि नहीं हमारे जैन धर्म के जो शास्त्र बताए गए सिर्फ उसमें ही सच्चाई है, बाकी जो है ये वो मिथ्यात्व है और तुम लोगों को भी कुछ इसके बारे में सोचना चाहिए, तो ये बताते उस माध्यम से कि हमारे जैन धर्म की हम वो करें, मतलब उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पर कभी ना ये कभी उसमें ना 90% तो भले ये रहता है हमारे मन में कि नहीं हम हमारे जैन धर्म की तरफदारी करें, तो वो 10% अहंकार के भाव आ ही जाते हैं। ये आ ही रहे, जो आपका सेंटेंस था ना कि हमारा धर्म ही बेस्ट है, आपका धर्म में मतलब मिथ्यात्व है, ये बिल्कुल ही गलत है। अगर उनके धर्म में भी कुछ अहिंसा के बारे में बता रखा है तो वो भी तो हमसे ही मिला जुला हुआ ना। तो हम उनको टोटली गलत कैसे कह सकते हैं? और हम ये क्यों कह रहे हैं कि हमारा धर्म बेस्ट है? हम ये कह सकते हैं ना अहिंसा धर्म बेस्ट है। अब अहिंसा कहीं पर भी पालन हो रही है, चाहे हमारे धर्म में पालन हो रही है, चाहे उनके धर्म में पालन हो रही है, जहाँ अहिंसा है वहाँ धर्म है। तो हम इस तरीके से भी तो अपनी बात रख सकते हैं कि उनको अपना पराया फील ही नहीं हो। जब तक हम ये कहते रहेंगे ना हमारा धर्म, वो वैसे भी नहीं मानेंगे आपकी बात। लेकिन जब आप ये कहोगे कि हमें किसी को हार्म नहीं करना है, तो फिर भी आपकी फ्रेंड है तो वो आपकी बात मान लेगी। लेकिन जब तक हम इसको अपना ही बताते रहेंगे और उसको सामने वाले को पराया फ़ील करेंगे, वो कभी भी इसको नहीं अपनाएगी। अगर आप मन से चाहते हैं कि उसके भी कर्मों की निर्जरा हो, तो इसको इस तरह से समझाइए जो हमारे दर्शन में कहा गया है। ये मत कहिए कि हमारा धर्म में ऐसा कहा है, हमारे दर्शन में ऐसा कहा है। नहीं, आप ये बताइए जो कहा है, वो चीज़ आप उनके साथ में शेयर करिए, तो फिर वो शायद खुद ही मानेंगी और समझेंगी उस तो बात मैडम ये जो अपन बोलते हैं ना कि हम आर्य जन्म मिला है, उत्तम कुल मिला है, जैन कुल मिला है, अच्छी चीज, तो ये लोग हमारा साहब भी बोलते हैं, हम जो श्रावक साध्या में बोलते हैं, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए फिर? ये घमंड करने के लिए नहीं बुलाते हैं वो हाँ? ये याद दिलाने के लिए बुलाते हैं कि देखो इतना पुण्य करके आए हो तब आज मिला है, अगर अब पुण्य नहीं किया तो ये मिलना कितना दुर्लभ हो जाएगा। ये स्मरण रहे हमें, हम कोई गलत काम ना करें इसके लिए बुलवाते हैं। उनका बुलवाना गलत नहीं है, हमारी सोच गलत है कि हम क्या सोच के हम अहंकार के भाव से ये सोच रहे हैं, ये बोल रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि बहुत पुण्यवानी की थी जब आज मेरे को ये सब मिला है। आज अगर मैंने पुण्य नहीं कमाया, मैंने आज कोई अच्छा कार्य नहीं किया तो मेरे को कब मिलेगा ये? ये सोच करके वो बुलवाया जाता है कि हर समय स्मरण में रहे कि मुझे पाप नहीं बांधना है, मुझे पुण्य करना है। जी जी जय जिनेंद्र साहब। जब जय छोटे बच्चों को जिनेंद्र। जब अपन छोटे बच्चे जो रहते हैं, जो 2-3 साल के बच्चे रहते हैं, तो उनको अपने धर्म के बारे में बताते हैं, तो उनको तो ऐसे ही सिखाते हैं कि ये अपना धर्म है, अपन को अपने धर्म पे चलना है, अपन को दूसरों का धर्म नहीं मानना है, उनको तो ऐसे ही सिखाएंगे ना। नहीं तो इतना इजी होता है, मतलब आप मानोगे नहीं आंटी, पर मैंने इतने जिन लोगों को दूसरे धर्म की तरफ झुकते हुए देखा है और अपने धर्म की तरफ कम झुकते हुए देखा है। तो अगर बचपन से बच्चों को ये नहीं सिखाएंगे कि
हमारा धर्म है सुपीरियर, हम तो वो बचपन कैसे से ही उसको अहंकार करना सिखा रहे हैं। हम उसको ये भी तो कह सकते हैं ना, देखो भगवान महावीर स्वामी ने कहा है हिंसा मत करो, हिंसा करने से दूसरों को कष्ट होता है, तो हमें हिंसा नहीं करनी है। हम ये क्यों कह रहे हैं कि हमारा धर्म ये सिखा रहा है? हर धर्म अहिंसा ही सिखाता है। बीच में पाखंडी लोग दूसरी चीजें फैला रहे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है। कोई धर्म का मतलब ही क्या होता है? जीव का स्वभाव। जीव का स्वभाव हमेशा अच्छा ही होता है, कभी बुरा होता ही नहीं है। अगर हम जैसे दिन भर में मेरे को गुस्सा आएगा, मैं कितनी देर गुस्सा कर लूँगी? 10 मिनट, 15 मिनट, 2 घंटे? आखिरकार तो मैं शांत होंगी ना होंगी, क्योंकि मेरा स्वभाव क्या है, जीव का स्वभाव क्या है? शांत रहना। तो इसी तरह धर्म मतलब ही स्वभाव होता है। तो जो दूसरों को हार्म ना करे, वही धर्म है। अब चाहे वो जैन दर्शन कह रहा है, चाहे दूसरा दर्शन कह रहा है। आप उनको सही चीज़ बताइए जो आगम में बताई गई है, ना कि ये शब्द सिखाइए कि देख हमारे जैन धर्म में ऐसा है, हम जैन हैं, हम जैन हैं। नहीं, जैन अपने कर्मों से होता है, कुल में उत्पन्न होने से जैन नहीं होते। हम वैसा कार्य करें जो जैन श्रावकों के लिए कहा गया है, तो फिर हम अपने आप ही अपनी करनी से जैन कहलाएँगे। सिर्फ इस जैन घर में पैदा हुए हैं कह देने से जैन नहीं हो जाएँगे, तो बच्चे को भी सही समझ दीजिए शुरुआत से। आंटी, और जैसे जो संप्रदायवाद होता है कि हम इस संप्रदाय के, कोई संप्रदाय के, उसमें भी लोगों में बोलते वक्त जो अहंकार की भावना होती है, फिर वो भी गलत है। बिल्कुल, बिल्कुल गलत है। आप अपनी संप्रदाय को महान समझ रहे हो और दूसरों को नीच समझ रहे हो, तो अभी हमने इतना सब देखा है कि अगर ऐसा समझा तो नीच गोत्र का ही बंद होना है। इसलिए कभी ये संप्रदायवाद मत लाओ, सीधा एक ही ध्यान रखो, केवल ज्ञानियों ने, तीर्थंकर ने जो कहा है, वही सही है। अब उसको जो भी मानेगा, उन सबको मेरा नमन है। गुणों को हमारा मतलब जो जैन दर्शन है, वो तो पहले पाठ से जहाँ नवकार मंत्र है, प्लीज आप म्यूट कर लीजिए जो अनम्यूट है। जैन दर्शन का पहला जो ये नवकार मंत्र है, वहां पर किसी का भी नाम है क्या? कोई अरिहंत का, कोई महावीर स्वामी का, कहीं किसी का भी नाम है? नहीं, पूरा जैन दर्शन गुणों पर बेस्ड है। हम गुणों को नमन कर रहे हैं। कहीं पर भी कोई ऋषभ देव जी का नाम नहीं है, किसी तीर्थंकर का नाम नहीं है, कहीं पर किसी आचार्य का नाम नहीं है। हम ये कह रहे हैं जिनमें आचार्य के सारे गुण हैं, जिनमें उपाध्यायों के गुण हैं, जिनमें साधु संतों के गुण हैं, जिनमें अरिहंतों और सिद्धों के गुण हैं, उनको नमन हो। तो यहाँ पे संप्रदायवाद कैसे बीच में आ सकता है? यदि ला रहे हैं तो गलत है, वो फिर नीच गोत्र का ही बंद होने का कारण है। ठीक है? अभी मेरे को लगता है आप सबके डाउट क्लियर हो चुके होंगे, तो हम नेक्स्ट उस पे चलें, अंतराय कर्म पर। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र सर, बोलिए। मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे हमारे यहाँ पे मंदिर का ही ज्यादा है, मतलब तो मैं नहीं जा पाती, मैं नहीं जा सकती या मैं जाना नहीं चाहती, तो यहाँ सब लोग बोलते हैं कि आया करो। मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि मैं नहीं मानती, तो वो मुझे, तो मेरा थोड़ा आर्गुमेंट हो गया था कि मैं भगवान के दर्शन नहीं करती या मूर्तियों के दर्शन नहीं करती, तो ये गलत है। मैंने इतना ही बोला कि मैं मूर्तियों के दर्शन नहीं करती, मतलब बस गलत है मैडम, गलत आपका ही है। देखिए, हमें ना तो उनका तिरस्कार करना है और अपने भाव भी शुद्ध बनाने हैं। हम घूमने जाते हैं, तब भी तो हम मॉस्क वगैरह में जाते ही है ना? मतलब कोई दरगाह भी देखने जाता है, नहीं, कोई मैं वही मैंने अभी सब पचकान ले लेते कि मुझे मंदिर में ही नहीं जाना है, बस हाँ। इतना ही बोला, क्योंकि वो ये बोल रहे थे कि आपके स्थानक में तो दीवारों को पूजते, तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने। गुस्सा नहीं, देखो अपना धर्म पहला ही यही बात कह रहा है कि गुस्सा करना ही नहीं। आपने क्रोध क्यों किया, कषाय क्यों बांधा, उन अज्ञानी बातों को लेकर के कषाय क्यों बांधा? आपने अपने कर्म बांध लिए ना। आप मुस्कुरा के सिर्फ इतना कहते कि हम आत्मा को पूछते हैं, आत्मा के गुणों को पूछते हैं। ये मैंने बोला आज उनको। चाहे नहीं हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दीवारें अपनी बनाई हुई है, भगवान ने कोई दीवारें नहीं बनाई हैं। हर आत्मा में गुण है, वो गुण जब अपने आप ही निखर जाएंगे, जब हम अपने कर्मों का आवरण हटा देंगे, तो सब में बराबर गुण आ जाएंगे। तो आर्ग्यूमेंट भी नहीं करना गलत चीज पे। अगर सामने वाला आपको लगे समझने लायक है, तो उसको समझाना। अपने इसमें क्लियर ये बात कही हुई है कि अगर सामने वाला पात्र हो, तो उसको समझ दो, उसको ज्ञान दो। लेकिन सामने वाला कुपात्र है, अपात्र
है, नहीं समझ सकता है आपकी बात, तो उससे बहस करके अपना समय भी व्यर्थ मत गवाओ। क्या पता वो जो तर्क देगा उससे अपनी मति ही हिल जाए और हम ही सम्यक्त्व को छोड़ दें। तो इसलिए कुतीर्थियों से ज्यादा परिचय नहीं रखना। मिच्छामी दुक्कडम। जय जिनेन्द्र सर। मैम, हाँ बोलिए। जैसे हम मंदिर गए, लेकिन हमारे मन में ये भावना थी कि जैसे सिद्ध भगवान में गुण है ऐसे हम में भी आए। ऐसी भावना से तो हम नमस्कार कर सकते हैं ना मैम? हाँ, क्योंकि हम सामने क्या है हम उसको नमन थोड़ी ही कर रहे हैं, हम तो अपने मन में गुणों को याद करके नमन कर रहे हैं, तो कहाँ बुरा है? मैं कहीं पे भी नमस्कार मंत्र आप कहीं पे भी बोल सकते हो ना, जब मैं वॉशरूम में भी बोल सकती हूँ, मैं ट्रेन में भी बोल सकती हूँ, तो मैं कहीं पे भी खड़े होके बोलूँ ना, क्या जा रहा है सामने कौन है? मेरा मन तो मेरी आत्मा तो जान रही है ना कि मैं भावों को नमन कर रही हूँ। अगर सामने मूर्ति है, उसमें कोई देव भी विराजित हैं या कोई और की भी प्रतिष्ठा हुई हुई है, तो अगर उस आत्मा में ये गुण है जो मैं याद कर रही हूँ, तो उनको मेरा नमन है। मैं कहाँ उस मंदिर को मतलब उस मूर्ति को जो पत्थर टाँचे गए हैं, उनको नमन कर रही हूँ। मैं तो भाव से गुणों को नमन कर रही हूँ ना। हाँ, तो जैन मंदिर जाए हम तो मतलब अपनी भावना तो ये है कि हम उनके गुणों को नमन कर रहे हैं। हम बस उनको अपनी भावना हमेशा यही रखिएगा। स्वरूप से कि हाँ जय ये जिनेन्द्र साहब। जय दिया है। जिनेन्द्र सर। अपन जैसे गणपति में अभी कोई दोस्त के घर लाए हैं तो अपने को ऐसा हो के जाना जरूरी है, मतलब रिलेशन के हिसाब से, तो अपन वहां भी हाथ जोड़ के नौकर मंत्र गिने तो उसमें संकित नहीं नड़ता? देखिए, आप हाथ जोड़ते हुए नमस्कार मंत्र ये किसने ऑन कर रखा है? प्लीज म्यूट कर लीजिए। प्रीति जी, आपके बैकग्राउंड से है क्या? हाँ, तो देखिए हम जहाँ जा रहे हैं, यदि हम उसकी अनुमोदना कर रहे हैं, तो वहाँ जो क्रिया लग रही है, वहाँ जो वनस्पति की, भूत की इतनी हिंसा हो रही है, उसके हम भी सहभागी बन जाएँगे। लेकिन अगर आप सिर्फ़ अपना संबंध निभाने के हिसाब से गए हैं और मन से एकदम क्लियर है कि यहाँ पे हिंसा हो रही है, मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है, मैं इसकी अनुमोदना नहीं कर रही, मैं इसकी तारीफ़ नहीं कर रही कि इन्होंने जो करा है, वो सही किया है। यदि इतना आप अपने मन में क्लियर हैं और सिर्फ रिश्ता निभाने के हिसाब से जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको दोष लगेगा। ठीक है? धन्यवाद धन्यवाद। हाँ सर। तो अब हम क्या टाइम हुआ है? 4:18 हो गई। अब हम अंतराय कर्म शुरू करें? यस मैम। ठीक है। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। इसको हटा के देती हूँ। अंतराय कर्म। अंतराय का मतलब क्या होता है? अंतराय का मतलब होता है किसी को रोकना, बाधा उत्पन्न करना। कोई कुछ कर रहा है, उसमें बाधा उत्पन्न करना, विघ्न डालना, किसी भी तरह से उसको वो कार्य करने से रोकना, ये अंतराय होता है। और जब मैं ऐसा कुछ करती हूँ, तो अंतराय कर्म मेरे से बंध जाता है। यानी जो कार्मण वर्गणा की पुद्गल जो पूरे लोक में फैले हुए हैं, जैसा मैंने फर्स्ट क्लास में कहा था, वो अपने आप मेरे आत्म प्रदेशों में हलचल होने से मेरे आकर के चिपक जाएँगे। और उस समय वो क्या बंद करेंगी? मेरे अंतराय का बंद करेंगी। यानी जब वो कर्म उदय में आएगा, तो मुझे भी वो विघ्न या बाधा उपस्थित होगी। तो ये जिस कर्म के उदय से आत्मा को दान देने में, लाभ प्राप्त करने में, भोग करने में, उपभोग करने में या किसी का वीर्य यानी शक्ति में अगर मैं विघ्न उपस्थित करती हूँ, तो मेरे भी अंतराय कर्म बंधेगा और फिर जब वो उदय में आएगा, तो मुझे भी इन सब चीज़ों में यानी दान प्राप्त करने में, लाभ प्राप्त करने में, भोग करने में, उपभोग करने में और वीर्य में यानी शक्ति में मेरे भी बाधा आएगी। तो अंतराय का मतलब ही है विघ्न या बाधा उपस्थित करना। मोटे-मोटे रूप में ये 5 प्रकार बताए गए हैं। इन 5 प्रकारों में यदि मैं किसी के अंतराय डालती हूँ, तो मेरे भी अंतराय आएगी।
बाकी वैसे अंतराय हमने ज्ञानांतराय, दर्शनांतराय पढ़ा है, तो वो तो है ही, लेकिन वो भी एक तरह से किसी को कोई अगर सिखा रहा है तो वो दान कर रहा है ना ज्ञान का, तो वो दान अंतराय में आ जाएगा। और कोई सीख रहा है तो वो उसका लाभ ले रहा है, तो वो उसके लाभ अंतराय में आ जाएगा। तो ज्ञान दर्शन में जो अंतराय बताया वो भी इससे रिलेटेड ही है, लेकिन उन सबको मिलाकर मोटे-मोटे रूप में भगवान ने 5 प्रकार के अंतराय बताए हैं। इनमें सभी प्रकार की विघ्न बाधाएँ आ जाती है। तो ये दान, लाभ, भोग, उपभोग, भोग यानी ग्रहण करना, यानी कुछ भी यूज़ करना। अगर मैं एक बार यूज़ करती हूँ तो उसको उपभोग कहते हैं, और अगर कोई चीज़ मैं बार-बार यूज़ करती हूँ तो उसको परिभोग कहते हैं। तो दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य में अगर किसी के विघ्न या बाधा डाली जाए तो फिर अंतराय कर्म बंधता है। वो दानांतराय कर्म कहलाएगा, लाभांतराय कर्म कहलाएगा, भोगांतराय कर्म कहलाएगा, उपभोगांतराय कर्म कहलाएगा और वीर्यांतराय कर्म कहलाएगा। जिससे संबंधित मैं अंतराय दे रही हूँ, वो उससे रिलेटेड ही अंतराय कर्म कहलाएगा। अभी यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि जब कोई व्यक्ति दान दे रहा है और अगर मैं उसे रोक रही हूँ, तो मैंने दानांतराय कर्म बाँधा, साथ में जिसको दे रहा था वो उसको भी तो लाभ होने वाला था ना। अब मैंने उसको भी वो लाभ से वंचित कर दिया, तो मैंने लाभांतराय कर्म भी बांध लिया। तो इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। दानांतराय और लाभांतराय ये बराबर बंधते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति को दान में अंतराय देने से वो जिसको दान देने वाला था उसके लाभ में अंतराय पड़ी ना, तो आपने दोनों कर्म एक साथ बांध लिए। दान व लाभ संबंधी अंतराय देने से अंतराय कर्म का बंद होता है। उससे नहीं मुझे दो, मुझे पहले अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, या और भी कई तरीके हैं। या तो ये फोटो मिली इसलिए ये फोटो लगा करके दिखाया जा रहा है, लेकिन आप अगर किसी और से पहले कोई चीज प्राप्त करना चाहते हैं, लाइन लगी हुई है किसी चीज की, उसको हटा दिया, इसको हटा दिया, कुछ भी कपट करके आगे निकल गए, तो भी आपने क्या किया? आपने लाभांतराय कर्म बांध लिया। तो दान संबंधी अंतराय देने से जिस कर्म का बंध होता है वो दानांतराय कर्म कहलाता है। किसी भी प्रकार का दान देने वाले व्यक्ति को रोकना, अभी कह रहे थे ना कि भाई ये लास्ट टू लास्ट क्लास में कोई बोल रहा था कि हम दान देते हैं तो मना करते हैं, भाई तुम इनको ऐसे मत दान दो, वैसे मत दो। मैंने तब भी बोला था किसी को नहीं रोकना, जिसकी जैसी श्रद्धा, जैसे भाव, उसको देने दो। समझा सकते हैं हम कि देखो अगर इसको पैसे दिए ये कुछ भी खरीदेगा खाएगा, पर अगर रोटी दे रहे हो, कपड़ा दे रहे हो, तो ये उसको यूज कर सकेगा। ऐसा समझा के छोड़ दो। हाथ नहीं रोक लेना कि नहीं नहीं अरे इसको पैसे मत दो वरना ये जाकर ये खाएगा वो खाएगा। आप क्यों रोक रहे हो? आप क्यों अपने अंतराय कर्म बांध रहे हो? आप सही गलत दोनों पक्ष सामने वाले के सामने रख दो, उसको जो पसंद आएगा वो चूज कर लेगा। तो रोको किसी को भी मत। किसी भी प्रकार का कोई दान दे रहा है तो उसको रोकना नहीं, या उसके दान देने की भावना को भी कम नहीं करना कि नहीं नहीं यहाँ पे जरूरत नहीं है देने की, इन लोगों को तो बहुत लोग देते रहते हैं, इन लोगों के बाद पास में बहुत पैसा होता है, मत दो, कहीं और जगह पे देना। ऐसी भी गलती नहीं करना। सुपात्र दान देने वाले, दानशाला या प्याऊ खोलने वाले, किसी संस्था में आर्थिक सहायता देने वाले, संघ समाज में देने वाले, पैसा जो देते हैं संघ में समाज में, ऐसे लोगों को अगर दान देते हुए की भावना आपने कम कर दी, इतना क्यों दान दे रहे हो, क्या जरूरत है, सारा पैसा लुटा दोगे क्या, इस प्रकार के सेंटेंस कह के अगर आपने सामने वाले के मन में वो जितना देने वाला था अब वो उससे कम दे रहा है, तो ये आपका अंतराय कर्म बंधा है। इसलिए ऐसा नहीं करना। लाभ संबंध अंतराय देने से लाभांतराय कर्म का बंद होता है। किसी व्यक्ति को होने वाले लाभ को रोकना या कम करना, जैसे संपत्ति के बंटवारे में स्वयं ज्यादा संपत्ति रखना, दूसरों को कम देना। किसी के नौकरी लगने वाली थी या सर्विस लगने वाली थी या बिजनेस में फायदा होने वाला था, उसमें मैंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से अब उसको ना हो वो फायदा। क्यों? क्योंकि मेरे उससे कोई 36 का आंकड़ा था, कोई दुश्मनी थी। तो मैंने क्या किया? मैंने लाभांतराय कर्म बांध दिया। दूसरे व्यापारी के ग्राहक को अनीतिपूर्वक अपनी तरफ खींचना। आप सही अच्छी चीज रख रहे हो और इस वजह से वो ग्राहक आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप गलत सामने वाले को नुकसान हो ये सोच
के आपने अपने रूल्स रेगुलेशन चेंज कर दिए ताकि सामने वाले को नुकसान हो, उसके सारे ग्राहक हमारी तरफ आ जाएं, तो भी आपने लाभांतराय कर्म बांधा। यानी गलत आपने जहां किया, जहां आप विभाव में गए वहां पे कर्म बंधा ही बंधा। किसी कंपनी का प्रोजेक्ट रुकवाने के लिए लोगों को भड़काना, सरकार द्वारा लोगों को दी जाने वाली अनुदान राशि को हड़प जाना। सरकार ने जो गरीबों को देने के लिए राशि निकाली है कि इनको बाढ़ आई है तो इतनी राशि एक एक घर में, जहां जहां जो लोग बाढ़ से अपने घरों से बिछड़ गए हैं उन लोगों को देने के लिए निकाली है, वो राशि खुद ही बीच में रख लेना, उन तक पहुंचने ही ना देना। तो ये क्या हो रहा है? लाभांतराय कर्म का बंद हो रहा है। भोग वर्सेस उपभोग। भोग का यानी होता है एक बार भोगने योग्य वस्तु, जैसे खाने पीने की चीजें। एक बार मैंने खाना खा लिया, अब उसी खाने को तो मैं वापस नहीं खा सकती ना। जो पानी मैंने अपने गले से नीचे उतार लिया, उसी पानी को तो मैं वापस पानी के रूप में नहीं पी रही हूँ ना। तो ये होता है भोग। भोग यानी जो चीजें एक ही बार यूज की जाए, और उपभोग यानी जो चीजें बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे घर, एक घर में एक ही बार रह के छोड़ देते हैं क्या? कपड़े, क्या एक जोड़ी कपड़े एक बार पहनने के बाद हम हमेशा के लिए वो वेस्ट हो जाते हैं, पहनने योग्य नहीं रहते क्या? पेन हम लिखते हैं, वापस उसी पेन से लिख सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि उस वो इंक तो लिखी गई, हाँ ठीक है, वो जो इंक आप लिख चुके हैं, जो पेपर पे आ गई है, वो भोग हो गया, लेकिन वो पेन तो उपभोग वाली वस्तु हो गई ना, क्योंकि आप उस पेन से बार बार लिख सकते हैं। इसी तरह कॉपी। तो ये क्लियर होना चाहिए, भोग यानी जिसको बार बार ना भोगा जा सके, एक ही बार भोग सकते हैं, और उपभोग यानी जो बार बार भोगा जा सके। भोग संबंधी अंतराय देने से अंतराय कर्म का बंद होता है। जैसे तुझे कोई रोटी नहीं मिलेगी, समझा, और उसके मन में हो रहा है माँ होती तो आज गर्मा गर्म रोटी खिलाती। तो ये क्या कर रहे हैं? रोटी एक ही बार यूज करने वाली चीज है ना, इसलिए भोग संबंधी अंतराय बोल रहे हैं इसको। भोग संबंधी अंतराय देने से भोगांतराय कर्म का बंद होता है। उदाहरण के लिए, गाय, कुत्ते या बच्चों, दोस्त को खाने की चीज दिखाकर ललचाना। छोटे बच्चों को दिखा दिखा करके ऊपर से चॉकलेट हाथ ऊपर ऊपर करते रहते हैं ना, वो कूद कूद करके पकड़ने की कोशिश करता है, रोता है, चिल्लाता है, दे दो दे दो दे दो, मेरी चीज है। कोई खिलौना लेकर के ललचाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। पशु पक्षी कुछ खा रहे हो तो उन्हें भगा देना। स्कूल में दूसरे विद्यार्थी का टिफिन छीन लेना। रोग तपस्वी के अनुकूल आहार को उन्हें न देकर स्वयं भोगना। कोई रोगी है, तपस्वी है, उनके योग्य जो आहार आया है, मतलब जो, जैसे अभी साधु साध्वी जी आहार लेकर के आते हैं, तो वहां पर जो रोगी तपस्वी है, पहले उनको आहार दिखाते हैं, भाई आपके जो काम में आए वो आप ले लीजिए। सबसे पहले तो गुरु को दिखाते हैं, फिर इनको भी दिखाते हैं कि आपके अनुकूल जो है वो आप ले लीजिए, फिर जो बचेगा वो मैं ले लूंगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो भोगांतराय कर्म का बंद होता है। उपभोग अंतराय संबंधी अंतराय देने से उपभोग अंतराय कर्म का बंद होता है। जैसे किताबें मुझे दे दो, तुम क्या करोगी पढ़कर, ये तुम्हारे कोई काम की नहीं है। तो ये किताबें क्या थी? उपभोग में आने वाली चीज थी ना, तो आपने उपभोग संबंधी अंतराय कर्म बांध लिया। जैसे पक्षियों का घोंसला तोड़ना। घोंसला उनका घर है, घर परिभोग यानी कि उपभोग वाली चीज है। किसी को नए वस्त्र या आभूषण पहनने ना देना। आभूषण भी रीयूज होते हैं। किसी की वस्तु जानबूझकर खराब कर देना। शादी ब्याह में कुर्सी रोक कर रखना, अरे ये तो बहुत कॉमन होता है। मेरी मम्मी आने वाली है, मेरी फैमिली आने वाली है, कुर्सी पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। या तो उसी को बैठा लो, और नहीं तो फिर जब तक वो नहीं आ रहा है तब तक सामने वाले को तो बैठने दो। नहीं तो आप क्या कर रहे हो? आप उसके भोग में, उपभोग में अंतराय डाल रहे हो। किसी के अच्छे नौकर को भड़काकर अपने घर में रख लेना। वीर्य संबंधी अंतराय। वीर्य यानी होती है शक्ति, पावर। पावर संबंधी अंतराय देने से अंतराय कर्म का बंद होता है। जैसे पुरुषार्थ करना बंद कर दो, सब किस्मत का खेल है, बस बैठ जाओ तुम तो, अगर लक में होगा तो मिल जाएगा। पढ़ाई करके कोई मतलब नहीं है, अगर तुम फर्स्ट आने वाले हो तो ना भी पढ़ोगे तो भी तुम फर्स्ट आओगे। ये सारी सोच क्या बताती है? आप वीर्य अंतराय कर्म का बंद कर रहे हो। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना। आप मेहनत करो, साथ में अगर आपका कर्म भी अच्छा उदय में आया हुआ होगा तो आपको फल मिल ही जाएगा। तो दोनों चीजें करनी है। पुरुषार्थ भी करना है ताकि वीर्य अंतराय कर्म कम हो सके, उसका क्षयोक्षम हो सके, और साथ में
कर्म को भी नकारना नहीं है। तो पुरुषार्थ करने से यदि मैं किसी को रोकती हूँ, किसी को तपस्या करने से रोक रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं अपने वीर्यान्तराय कर्म का बंध कर रही हूँ। वीर्य संबंधी अंतराय देने से अंतराय कर्म का बंध होता है। वीर्य यानी पुरुषार्थ, किसी की सेवा करने वाले को रोकना। किसी की सेवा में भी तो पुरुषार्थ यानी मेहनत लगती है, शक्ति लगती है ना। एक्सीडेंट में कोई घायल हो जाए तो मदद करने वाले को मना कर देना, अरे अरे मत कर, पुलिस पीछे पड़ जाएगी और पुलिस स्टेशन जाने पड़ेगा तेरे को इतनी बार, ऐसा ऐसा मत कर। इस तरह से रोकना। किसी को तपस्या, ज्ञान अर्जन या संयम लेने से रोकना। धार्मिक कार्यों में बाधा उत्पन्न करना। धर्म आराधना करने वालों से व्यर्थ की चर्चा करना। ठीक है, तो ये आज हमारा अंतराय कर्म भी पूर्ण हुआ। अगर किसी को इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मैडम हाँ, जय की हाँ सर। लिंक ओपन नहीं हो रही है, 5 अगस्त को जो पढ़ाया था उसकी लिंक ओपन नहीं हो रही है। 5 अगस्त वाली, ठीक है, मैं आगे ये मैसेज पहुंचा दूंगी। मैडम एक क्वेश्चन है। हाँ हेलो, हाँ सर, जल्दी पूछ लीजिए, 4:31 हो गया। आजकल क्या जनरली जो कई बार चतुर्मास होते हैं ना, जैसे तेरहपंथी महाराज साहब का होता है, कभी राम मुनि महाराज साहब का होता है, तो लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और बातें करते हैं, देखो इतना करोड़ तो कहीं दान में दे दो, कहीं उसमें दे दो, इतना खर्च करने से क्या फायदा। तो इससे क्या ऐसी बातें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए? ना तो करनी चाहिए ना सुननी चाहिए। देने वाला जाने, करने वाला जाने। हम क्यों बीच में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन करके अपने अंतराय कर्म बांधे। जिसके पास है, जिसको जैसा समझ में आए, सुनने सभी जाते हैं, वो भी आचार्यों की बात सुन रहे हो, उनको भी मालूम है ना सही क्या है गलत क्या है। तो ना तो ऐसी बातें सुननी, ना ऐसी बातें करनी। इनफैक्ट इतना समय अगर हम अपने स्वाध्याय में आगम के पढ़ने में लगाएंगे ना, तो हमारे ज्ञानार्जन हो जाएगा और ज्ञानावर्णीय कर्म क्षयोक्षम होगा। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। मैं पूछना चाह रही थी, जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, अपने कोई गेस्ट आ गए, तो क्या हम उनको उठा, मतलब हमारा ये भाव नहीं है कि मत पढ़, ऐसा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, काम करना चाहिए, हम सिर्फ हेल्प के लिए बुला रहे, तो इसमें अपना कोई दोष तो नहीं है कि उनके ज्ञान में अंतराय करा ऐसा? बिल्कुल है, क्योंकि हम उसके ज्ञान में अंतराय डाल रहे हैं, पर लेकिन थोड़ी हम जरूरत, मतलब हेल्प के लिए हाँ, बुला रहे हैं। हम उसको ऐसा कर सकते हैं कि बाद में जब तेरे को जरूरत होगी मैं तेरी हेल्प कर दूंगी, मैं तेरी इस तरह से मदद कर दूंगी कि तू फास्ट पढ़ सके ये चीज, अभी तू मेरी मदद कर दे। तो वो अगर अपनी इच्छा से उठ करके आ रहा है कि हाँ ठीक है मम्मी अभी आपकी मदद करा देता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैम, बच्चों को खाने में, जैसे बच्चे क्या फास्ट फूड ज्यादा खाना पसंद करते हैं और हम उनको मना करते हैं कि इतना फास्ट फूड नहीं खाने का, तो इसमें अंतराय होती है या नहीं होती? खाने से रोक रहे हैं तो अंतराय तो बंद ही रही है, पर हम उसको सामने वाले को सही समझ भी तो दे सकते हैं। वो एक बार में नहीं समझेगा, 2 बार में नहीं समझेगा। जैसे जैसे अपने आप उसके शरीर पे गलत प्रभाव पड़ने लगेगा ना, वो मोटा होने लगेगा या आलसी होने लगेगा, उसको अपने आप समझ में आ जाएगा मम्मी सही बात बोलती है। तो रोकना नहीं पर समझाना हर बार दे सब। लेकिन छोटे बच्चों को तो ये बात समझ नहीं आती है ना, तो उनको तो रोकना ही पड़ेगा। शुरुआत तो हमने ही की ना छोटे बच्चे को वो चीज चखा करके। नहीं, अगर जॉइंट फैमिली पे रहते हैं तो बच्चे एक दूसरे को देख के ऐसे हो ही जाता है। हाँ तो ठीक है, उनको बस समझा दीजिए, रोकिए मत खाने से, वरना दूसरा खा रहा है और मैं नहीं खा रहा हूँ तो मेरे मन में तो कितना मतलब आत्मग्लानि और ऐसे सब हो जाएगा कि वो खा रहा है मैं नहीं खा पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी मना कर रही है। तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि रोकना चाहिए, पर समझ जरूर देनी चाहिए कि देख ये चीज हार्मफुल होती है, नहीं खानी चाहिए। नहीं, अपने किसी के शरीर स्वास्थ्य के हिसाब से मना करे तो आप स्वास्थ्य के हिसाब से भी रोको मत, आप समझ दे दो, मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ। आंटी, चौमासे में जमीकन खाने से भी बच्चों को रोकते हैं, जो छोटे बच्चे नहीं समझते। समझाने के लिए तो मना कर सकते हैं। फिर मैं कह रही हूँ आप समझाइए। मानसा खुद ये बात कह रहे हैं, निश्चल मुनि जी मानसा कह के गए कि आप लोग जमीकंद को इतना हाईलाइट क्यों कर रहे हो, आप मेन उनको मोटिव बताओ कि हम क्यों वो खाने के लिए मना कर रहे हैं। सिर्फ जमीकंद ऐसा नहीं है जो अनंत कायिक है, भगवान ने कहा है कि चाहे इसके भूत के 10 भेद जो है ना वनस्पति
वनस्पति के 10 भेद में अनंत कायिक हो सकते हैं, यानी पत्ते पत्ते में भी हो सकते हैं, फूल में भी हो सकते हैं। तो क्यों हम जमीकंद के ही पीछे पड़े कि वो नहीं खाना, नहीं खाना। आप उसको समझाइए, समझ कर वो जो छोड़े उसको छोड़ने दीजिए, तो वो अपने मन से छोड़ेगा और फिर कभी नहीं करेगा। लेकिन अगर हमने प्रेशर दिया ना, वो आज तो आपके सामने नहीं खाएगा, लेकिन जैसे ही आपके पीछे हुआ अपने फ्रेंड्स के साथ या कहीं और हुआ, वो चीज खाएगा। तो जोर जबरदस्ती मत कीजिए, उसको समझाइए कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं हेलो खाना। हेलो। हाँ सर, 4:35 हो गई है, बोलिए। अरे वो आपने बोला ना भोग भोग का मतलब खाने पीने की वस्तु ही खाने का, तो खाने पीने तो हम तो 3 टाइम खाते हैं, तो उसको भोग में नहीं गिना जाता है क्या? जो फल का आपने सुबह खाया, क्या वो आप वही फल का दोपहर को खा रहे हैं, वही फल का शाम को खा रहे हैं, जो मुंह में ले रहे हैं? तो मैंने ये कहा है कि जो चीज हम एक बार यूज कर सकते हैं उसको उपभोग बोलते हैं, मतलब उसको भोग बोलते हैं, और जो हम बार बार यूज कर रहे हैं उसको परिभोग बोलते हैं। ओके ओके। ठीक है सर। इसी के साथ हम ज्ञान सीखने के बाद का पाठ बोलते हैं। अहो आचार्य भगवान, यह ज्ञान हमारे भीतर में विनय की अभिवृद्धि करे, सरलता का विकास करे, सहनशीलता को बढ़ाए, हम पात्र प्रह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके वीतरागता का वर्ण करें तथा परिपूर्ण सामायिक में लीन हो जाएं। इसी के साथ में आप में से किसी का दिल दुखाया हो या आगम विपरीत कुछ प्ररूपणा की हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र।